गुड इवनिंग, नमस्कार। सुपर प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं। बात करने जा रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी की। यूपी की सियासत में रामपुर एक बार फिर से सबसे बड़े ज्वालामुखी के तौर पर अब दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 से ज्यादा इमारतों पर अब खतरा मंडरा रहा है। बुलडोजर के साए ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गर्म कर दिया, लेकिन इस बार सिर्फ अवैध निर्माण पर प्रशासन के एक्शन की बात नहीं चल रही है। इस बार सबसे बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का सोशल मीडिया एक्स पर किया गया वो ट्वीट, जिसने यूपी की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। अखिलेश ने सीधे योगी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने दो टूक कह दिया कि यह लड़ाई शिक्षा के खिलाफ नहीं, भू माफियागिरी के खिलाफ है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन तो हर हाल में होकर रहेगा। सवाल है कि अचानक से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मुहिम में अखिलेश क्यों कूद पड़े हैं? क्या यह अखिलेश यादव की सोची समझी राजनीतिक चाल है? क्या इसके जरिए वो अपने पीडी और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिखरने से बचा रहे हैं? जी हां, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो अपडेट आ रहा है, जो वहां पर आरडीए रामपुर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो 38 बिल्डिंग्स पर अब कार्रवाई करने जा रही है। 15 दिन का वक्त दिया गया है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्रों और माता पिता के नाम कुछ लिखा है। अखिलेश ने लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की युवाओं और उनके अभिभावकों की मुहिम में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शरीक है, शामिल है। अखिलेश ने बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो ग्राफिक के जरिए मैं बता रहा हूं, शुरू से चलाते हैं। यूनिवर्सिटी में हर विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। अखिलेश यादव ने यह कहा है अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो टेक्स्ट शेयर किया है, उसमें उन्होंने लिखा, हर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है। वहां पर जिस तरह से अब कार्रवाई की बात चल रही है वो गलत है। यूनिवर्सिटी में हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में क्या बीजेपी हर समाज के युवाओं के खिलाफ हो गई है? उन्होंने आगे लिखा, अगर कागजी कमी है तो कागज पूरे कर लीजिए, यूनिवर्सिटी बचाई जाए। जिनके न परिवार है न बच्चे हैं वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने। सच तो यह है कि बीजेपी शिक्षा के खिलाफ है। शिक्षित लोग जागरूक और प्रगतिशील होते हैं। तो देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव एकदम अब बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने 2 दिन पहले भी एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मतलब नहीं है, आप स्कूलों कॉलेजों को गिरा रहे हैं, उन पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक गलत कायदा सेट करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के एजेंडे में युवाओं को नौकरी देना है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं। और तब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया है। दर्शकों, आगे आपको बताता हूं बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, वो भी आपको दिखाना बताना जरूरी है। जी, अखिलेश यादव ने इसके अलावा भी अपने पोस्ट में काफी कुछ लिखा और बीजेपी पर निशाना साधा है। आज अखिलेश यादव आजम खान की अवैध जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आगे आए हैं। याद कीजिए, पिछले साल जब 23 महीने के बाद जेल से जमानत पर वो बाहर आए, अखिलेश और आजम खान के बीच रिश्तों की तल्खी की बात सामने आई थी। मीडिया में खूब खबरें चली। दोनों नेताओं के बीच की दूरियां और मनमुटाव किसी से छिपा नहीं था। दोनों मिले जरूर, लेकिन दिलों की बर्फ पिघली नहीं थी। लेकिन आज जब आजम खान की विरासत और उनके सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का काउंटडाउन शुरू हुआ, तो अखिलेश से रहा नहीं गया। उन्होंने पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाल लिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन तो होगा। बीजेपी ने जो कुछ कहा है वो भी आपको बता रहा हूं। अब क्यों अवैध है जौहर यूनिवर्सिटी, ये आपको उसकी डिटेल, उसका बेसिक्स में बताने जा रहा हूं, वो भी ग्राफिक के जरिए समझिएगा। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी जो है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 इमारतें हैं, कुल 40 बिल्डिंग्स वहां पर हैं। जो जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वहां 40 इमारतें हैं। इनमें से 2 जो इमारतें हैं उनका सिर्फ नक्शा पास किया गया है, बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनका नक्शा ही पास नहीं। सिर्फ 2 इमारतें, और उसको आरडीए गिरा भी नहीं रहा है। वो 2 इमारतें सुरक्षित रहेंगी, महफूज रहेंगी, क्योंकि उन 2 का नक्शा पास किया गया। बाकी जो 38 बिल्डिंग है, वो रामपुर विकास प्राधिकरण जो आरडीए, उसने कहा है कि बाकी 38 बिल्डिंग्स अवैध हैं। 38 इमारतें बिना किसी नक्शे को पास कराए आरडीए के बनी हैं। अवैध इमारतों के लिए एनओसी भी नहीं ली गई है, यानी हॉस्टल, प्रशासनिक ब्लॉक तक का अवैध निर्माण कर दिया गया बिना उसका ब्लूप्रिंट अप्रूव कराए हुए। प्रशासन ने 38 अवैध इमारतों को तोड़ने का भी आदेश दिया है। नियमों के तहत प्रशासन ने 15 दिन का नोटिस दिया है। इन 15 दिनों के भीतर अगर आजम साहब खुद अपनी 38 बिल्डिंगें तोड़ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जी हां, थोड़ा जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद क्या है, जो दर्शक अभी भी जुड़ रहे कार्यक्रम में उनको थोड़ा डिटेल बतानी जरूरी है। 2004 में आजम खान ने रामपुर में निजी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां पर सिर्फ मुसलमान पढ़े, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है वहां पर। जी हां, 2004 में यह ख्याल उनके जहन में आया
2005 में विधानसभा में बिल पास हुआ। राज्यपाल ने इस पर आपत्ति जताई कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना यह एक गलत संदेश, एक गलत मैसेज देगा। जी हां, उसके बाद 2006 में जौहर ट्रस्ट बनाकर यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू कर दिया गया। एक ट्रस्ट बनाया गया ताकि एक एंटिटी न लगे, एक फ्री बॉडी लगे। एक ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट के तले फिर यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू कराया आजम साहब ने। आगे क्या हुआ? 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार में निर्माण बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, साहब मंत्री थे अखिलेश यादव की सरकार के, तो उन्हें भला कौन रोक सकता था। यूनिवर्सिटी बनी, बहुत तेजी से बनी। जी हां, उसके बाद संशोधित बिल पास कर निजी यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिल गया, यानी पहले ट्रस्ट बनाया, काम शुरू किया, फिर बिल पास कराकर इसको एक लीगल इसकी शक्ल अख्तियार कर ली गई। उसके बाद जब बिल पास हो गया, आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति बने, वहां का कर्ता धर्ता बन गए, और कुलाधिपति बनने के बाद वहां पर काम और तेजी से होना शुरू हो गया। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद